जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हमारा पूरा देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। तो ऐसे में कई सारी पुरानी बातें हैं जिनके कि पन्ने आज पलटे जा रहे हैं। महात्मा गांधी, जो कि आज़ादी के हमारे बहुत बड़े नायक रहे थे, उनको भी याद किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के जश्न से महात्मा गांधी ने खुद को कोसों दूर रखा था। बस यही बातें हैं जो कि आज के हमारे युवाओं को सही तरीके से पता नहीं होती। दूर रखा था ये तो पता था, लेकिन क्यों दूर रखा था ये चीज़ शायद कई लोगों को पता नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी ऐतिहासिक पल के बारे में जब भारत ने अपनी आज़ादी की सुबह देखी थी, लेकिन महात्मा गांधी कोसों दूर बैठे थे दिल्ली से। देश आज अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी की अमावस वाली रात खत्म होकर देश में नया सूरज उठा था। उस दिन पूरी दिल्ली समेत देश के कोने कोने में लोग उत्साह में थे। पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नेता लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह में इकट्ठा हुए थे। एक रात पहले ही नेहरू ने अपना मशहूर टायरस विद डेस्टिनी भाषण संसद के सेंट्रल हॉल में दिया था। हर तरफ अंग्रेजों की गुलामी के 200 साल के निशान भुला देने के लिए लोग आतुर थे। वहीं इस आज़ादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे और इसकी वजह कम ही लोगों को पता है। दरअसल गांधी जी आज़ादी के मौके पर नेहरू और वल्लभ भाई पटेल की तरफ से भेजे गए न्योते को ठुकरा चुके थे। उन्होंने आज़ादी का जश्न मनाने से साफ इनकार कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कर दिया था देश के दोनों तरफ। तब पाकिस्तान नाम का एक नया देश था। उसी पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से जो कि अब बांग्लादेश है, वहाँ भीषण दंगे भी हो रहे थे। दंगों से सबसे ज़्यादा अगर कोई शहर जला था तो वो था नोआखली। नोआखली में हज़ारों हिंदुओं को मार दिया गया था। हिंदू औरतों लड़कियों से दुष्कर्म किया गया था। हर तरफ मकानों को जलाने से उठे आग के शोले और धुआं नोआखली के आसमान पर दिख रहा था। गांधी जी ने ऐसे मौके पर दिल्ली में जश्न न मनाने का फैसला किया। उन्होंने नोआखली का रुख किया और वहाँ दंगे रोकने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। नोआखली जाने से पहले नेहरू और पटेल की तरफ से आज़ादी के जश्न में शामिल होने के न्योते पर गांधी जी ने उनको लिखा था कि मेरे लिए आज़ादी के ऐलान के मुकाबले में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अमन कायम करना ज़्यादा अहम है। आज जबकि आज़ादी की हम लोग 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो आज महात्मा गांधी का ये कथन आज भी जीवित है। आज भी जगह जगह पर दंगे होते हैं, हिंसा होती है, लोगों को मार दिया जाता है। गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर ही हम असल आज़ादी को हासिल कर पाए। ठीक उसी तरह जैसे अपने आमरण अनशन के दम पर उन्होंने नोआखली में हो रहे दंगों को रुकवा कर एक बड़ा ऐतिहासिक कदम हासिल किया था। हालांकि उसके ऊपर भी कई सारी बातें हैं जो कि आज की डेट में कही जाती हैं, लेकिन बात वही है कि कोई तो चाहिए इतनी इच्छा शक्ति वाला जो आज की डेट में भी ऐसे डिसीजन ले सके। हालांकि आज के समय में हम देखें तो राजनीतिक सिर्फ एक खुद को फ़ायदा पहुंचाने की चीज़ बनकर रह गई। इसीलिए अधिकतर लोग आप देखेंगे कि जो भी जैसे योगी आदित्यनाथ है, कोई परिवार आगे पीछे नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई आगे पीछे नहीं है। इन लोगों से लोग इतना चिढ़ते क्यों हैं? दरअसल क्योंकि इनके खिलाफ कोई घोटाले निकल कर सामने नहीं आते। अगर हम देखेंगे कई सारे जो पूर्व नेता रहे हैं उनके खिलाफ इतने घोटाले निकल कर सामने आते थे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें तो पकड़ में आ ही जाती थी। अब जब कोई किसी की पोल नहीं खोल पाता तो भाई थोड़ी बहुत खिसियाहट तो होती ही है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।